चोर नवाज आ गया वापस। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि उसका जो बुढ़ापा है वो इज्जत से गुजरे और लोग उसके जो किए हुए काम है उसके ऊपर उसको सराहें, उसके ऊपर उसको अप्रिशिएट करें और उसको एक रिस्पेक्ट के दायरे में एक बुजुर्ग के तौर पर समझे। क्योंकि पूरी जिंदगी की कमाई वो जब आप बुढ़ापे में चले जाते हैं तब नजर आती है। लेकिन हाल ही में नवाज शरीफ जो कि 70 साल से ऊपर हैं, उनके साथ जो इंग्लैंड में एक वाकया पेश आया उस पर मुझे वाकई दुख हुआ। और कोई भी ऐसा शख्स जिसके घर में बुजुर्ग हैं वो ये चीज फील कर सकता है कि मुझे नवाज शरीफ की चेहरे पर वो जो दुख और वो जो शौक था उसको देखकर मुझे वाकई बड़ा दुख हुआ। और इस पूरे वाकये में एक एग्जाम्पल है, एक लेसन है बहुत से लोगों के लिए। ये वाकया तब पेश आया जब नवाज शरीफ 26वीं अमेंडमेंट के बाद अमेरिका के लिए रवाना हुए और अमेरिका जाते हुए उन्होंने इंग्लैंड में रुकने का फैसला किया। इंग्लैंड में उनके अपार्टमेंट्स हैं, उनके बेटे हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए इंग्लैंड में रुके। इसी दौरान जब वो रात गए तो अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे, उनके पास उनके साथ ऑब्वियसली नून लीग के अपने सपोर्टर्स भी थे, उनके अपने कुछ गार्ड्स भी थे और पुलिस वाले भी थे। लेकिन पीटीआई के जो लोग वो नवाज शरीफ के कुछ ज्यादा ही करीब आ गए और इसी दौरान उनको कहीं से धक्का पड़ रहा था, कहीं से गालियों की आवाज आ रही थी और उनके जो चेहरे पे वो जो शौक था, वो जो एक दुख था, वो आप उस वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं। इस वाकये के बाद जो सबसे पहली थॉट मेरे ज़हन में आती है वो ये है कि ऐसा क्या हुआ कि नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के 3 बार के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ ये हो रहा है। और इसके बाद जो जवाब मेरे ज़हन में आता है वो उनकी अपनी कुछ गलतियां हैं, कुछ अपनी फैमिली के लिए किए गए कुछ स्टेप्स हैं जो कि इस वक्त उनके सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के दिल में इतनी नफरत है उनके बारे में और उनकी फैमिली के बारे में कि वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सबसे पहले तो ये जो एक्ट है पीटीआई की तरफ से, मैं इसको इंडोर्स बिल्कुल भी नहीं करता और ना ही कोई इज्जतदार आदमी इस चीज को इंडोर्स कर सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल सरासर गलत चीज है। इस सब के बाद जो सबसे बड़ी चीज सोचने वाली है वो मरीम नवाज के लिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा एक हिस्सा मरीम नवाज की वजह से है। जब मरीम नवाज को प्रमोट करने में और मरीम नवाज को आज चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाने में नवाज शरीफ ने हर वो फैसला किया जो कि किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं था। लोगों के दिलों में गुस्सा है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसकी एक बहुत बड़ी वजह मरीम नवाज खुद है। मरीम नवाज ने एक ऐसी जगह अपने बाप को फंसा दिया है कि जहां से ना वो आगे जा सकते हैं ना वो पीछे आ सकते हैं। नवाज शरीफ एक ऐसे पजल में फंस चुके हैं कि जहां पर वो पाकिस्तान के ताकतवर सियासतदानों में तो हैं लेकिन उनकी ताकत अब नजर नहीं आती। वो जहां भी जाते हैं इसी तरह का बिहेवियर उनके साथ होता है, उनको गालियां दी जाती हैं, उनको थ्रेटन किया जाता है। एक ऐसा सियासतदान जो कि विजनरी भी है, जिसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर भी बनाया, जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, उसके साथ ऐसा होना बहुत दुख की बात है। अपने ताकत के नशे में, अपनी कुर्सी बचाने के नशे में कि मैं किसी तरह सीएम पंजाब बन जाऊं, मैं किसी तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाऊं, उन्होंने अपने बाप और शहबाज शरीफ ने अपने भाई के साथ जो किया है, भाई को जिस जगह आज पहुंचा दिया है, वो उनके लिए काबिल गौर है। और खबर ये भी है कि अब नवाज शरीफ जो है वो अमेरिका शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड में जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो उनको वहां पर रहने नहीं दे रहे, उनको बहुत तंगी का सामना है। पाकिस्तान में उनका एक इतना स्टेक है नहीं, उनकी बेटी सीएम पंजाब है, भाई वज़ीर आज़म है, उनके नाम पर वो वोट लेकर बैठे हुए हैं। आखिर में एक रिक्वेस्ट है जो आप सबसे मैं करना चाहता हूँ कि हम सबको हमारे बड़े इज्जत करना सिखाते हैं, क्योंकि ये 2 वे स्ट्रीट है। जब आप किसी को इज्जत देंगे वो आपको इज्जत देगा। अगर आप किसी के बाप, किसी के दादा को इस तरह से जलील करेंगे तो ये कहीं से भी वो चीज नहीं है जो हमारे बड़े हमें सिखाते हैं। इस पे मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा सोचें और गौर करें। आज की वीडियो में इतना ही।